मान लो 5 प्लेयर्स हैं, पांचों ने 100 रुपए दिए, टोटल 500 रुपए इकट्ठे हुए। इसमें सबसे पहले लगेगा 28% जीएसटी जो गवर्नमेंट लेगी। अब बचे 360 रुपए। अब इसमें फैंटेसी ऐप का जो ओनर होता है वो भी अपना कट लेता है, जनरली 15 से 25 या फिर 30% के बीच में होता है। चलिए 20% अगर आप कट मान लेते हैं तो इसमें से 20% अगर आप निकालेंगे तो बचेगा 288 रुपीज। अब कायदे में ये जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा एज इट इज जो गेम खेलने वाला बंदा है, जो जीता है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब उसको मिलेगा तो उसको 30% टीडीएस भी देना होगा, क्योंकि एज पर सेक्शन 115BJ नेट विनिंग पे 30% टैक्स देना होता है। तो 30% टीडीएस देने के बाद बचते हैं 201.6 रुपीज। अब जो प्लेयर शुरू में जीता था उसने 100 रुपए लगाए भी तो थे, तो अगर इस 100 रुपए को भी अगर आप हटा दें तो जीतने वाले का जो फायदा होता है वो 101.6 रुपीज होता है। तो इस 500 रुपए के एक गेम में प्लेयर को मिलते हैं 101.6 रुपीज, फैंटेसी ऐप को मिले 72 रुपीज और गवर्नमेंट को जीएसटी और टीडीएस अगर दोनों मिला लें, इसको इकट्ठा कर लें, तो उसको मिले 226.4 रुपीज। सबसे मोटा फायदा होता है इसमें गवर्नमेंट को, और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, ये हजारों करोड़ों में जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम के हर इंटरनेशनल मैच पे लगभग 1500 करोड़ रुपए इन प्लेटफॉर्म्स पे लोग लगाते हैं, सिर्फ एक मैच पे। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के मैच को अगर मिला दें तो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ा नंबर है ये। फैंटेसी गेमिंग ऐप का 2022 का अगर रेवेन्यू की मैं बात करूं तो 6800 करोड़ है, और ये रेवेन्यू 2027 में 25,240 करोड़ का हो जाएगा। वैसे तो जब भी एक मैच होता है तो उसमें मल्टीपल रूम्स होते हैं, मल्टीपल गेम्स होते हैं, मल्टीपल इवेंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर मैं एक मेगा इवेंट की बात करूं जिसमें जीतने वाला मेगा विनर बनता है तो इसमें रफली 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी एंट्री फीस 49 रुपीज होती है, यानी कि 73.5 करोड़ रुपीज इकट्ठे होते हैं, जिसमें से 33.28 करोड़ गवर्नमेंट के पास जाते हैं। जो फैंटेसी ऐप वाले हैं उनके पास जाते हैं 10.58 करोड़, और ये सिर्फ एक मैच के एक छोटी सी एक्टिविटी का अमाउंट है। ऐसे ना जाने कितने रूम्स होते हैं। एक आईपीएल में कम से कम 74 मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप में 48 मैचेस होते हैं, और साल भर की बात करें तो इतनी सारी लीग्स होती हैं। और खाली आईपीएल और इंडिया की बात नहीं है, ईपीएल वगैरह, फिर हॉकी, फुटबॉल, हर जगह पे बहुत सारे मैचेस होते हैं, और कई हजार करोड़ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फैंटेसी ऐप वाले जो है इनके पास जाते हैं। ये फैंटेसी ऐप वाले क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर से भी एडवर्टीजमेंट कराते हैं, तो उनके पास भी पैसा जाता है। बीसीसीआई से भी अलग अलग तरीके के राइट्स लेते हैं, तो बीसीसीआई के पास भी हजारों करोड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बीसीसीआई इससे पैसा कमा रही है, स्टेट गवर्नमेंट इससे पैसा कमा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे पैसा कमा रही है, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी सब इससे पैसा कमा रहे हैं। अगर सारे के सारे पैसा कमा रहे हैं तो ये पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा दे रहे हैं आप अपने मां बाप की मेहनत का या फिर अपनी खुद की मेहनत का, लेकिन अल्टीमेटली जेब आप ही की कटेगी। इसीलिए 24 घंटे आपको टीवी पे समझाया जाता है कि ये मैं कर लूंगा, आप बस सारे काम छोड़ के बैठ के टीम बना लो। एडटेक कंपनीज जैसे बायजूस वगैरह सारी की सारी लॉस में है, लेकिन ये फैंटेसी ऐप जो है ये यूनिकॉर्न बनती जा रही है। ये हजारों करोड़ कमा रही हैं आपको करोड़पति बनने के सपने दिखा के, और इक्का दुक्का अगर कोई जीत भी जाता है तो उसकी वजह से करोड़ों लोगों को लगने लगता है कि वो भी अब करोड़पति बन जाएंगे। मैथमेटिकली एक इंसान के इन सब ऐप्स पे जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अगर मैं मेगा इवेंट की भी बात करूं तो 0.0000667% प्रोबेबिलिटी है आपके जीतने की, और इसमें भी कोई एक्स्ट्रा होशियार है, क्योंकि टीम तो 49 रुपीज की बनती है, तो वो क्या करते हैं कि 3-4 टीमें खरीद लेते हैं अपने चांसेस बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा करने वालों का तो इससे ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। देखिए, अगर आप अपने दोस्त या स्कूल, कॉलेज या अपने गांव को इकट्ठा करके 1 लाख टीम भी बना लेंगे तो भी आपके जीतने के चांसेस मैथमेटिकली बिल्कुल ना के बराबर हैं। आप 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को भी इकट्ठा कर लेंगे तब भी आप नहीं जीत पाओगे। मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं वो भी आपको समझा देता हूं। इन फैंटेसी ऐप्स में 2 टीमों को मिला के आपको 11 लोगों की टीम बनानी होती है, यानी कि 22 में से 11 प्लेयर्स चुनने होते हैं। सारे कॉम्बिनेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कॉम्बिनेशन होते हैं 7,05,432। और बात यहां भी नहीं खत्म होती है, इनमें से भी आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने होते हैं। अब आपने 11 प्लेयर्स की टीम बनाई है तो सिर्फ उस टीम के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के 110 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इस कैप्टन और वाइस कैप्टन के 110 कॉम्बिनेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7,05,432 से, तो 7,75,97,520 कॉम्बिनेशंस आएंगे। 7 करोड़ टीम बनानी पड़ेंगी, और बात तब भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसमें अभी भी 1-2 फैक्टर कम है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन को अगर रिप्लेस करें तो। देखिए, अगर ये कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आई है तो बस मोटा मोटी इतना समझ लीजिए, जो सबसे जरूरी है कि एक छोटे मोटे देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस आपके ज्यादा हैं इन एप्स पे करोड़पति बनने के कंपैरेटिवली। जिसकी ऐप है, जो ओनर है, ऐसा नहीं कि वो भी अगर चाहे तो वो जीत ही जाएगा। इनफैक्ट विराट और धोनी खुद आगे इसमें अगर टीम बनाने लगे तो उनकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी को भी नहीं पता कि जिस दिन
एक्चुअल मैच होगा उस दिन कौन सा खिलाड़ी कैसा खेलेगा। इसमें यह भी बात होती है कि बॉट्स बना के इसमें जीता जा सकता है, सॉफ्टवेयर में चेंज किए जा सकते हैं। तो देखिए, अगर बॉट्स बना भी लेगा तो अल्टीमेटली प्राइज मनी जीतने के बाद एक रियल पर्सन के बैंक अकाउंट में ही तो पैसे आएंगे, टैक्स लगेगा, इतना हल्ला होगा जो जीतेगा, तो एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन से पकड़ा जाएगा। तो देखिए, जो एप्स हैं ये फेयर तो रहती हैं, लेकिन इसके पीछे जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो छुपा के रखी जाती है। उल्टा ये समझाया जाता है कि अगर आप ऐसे ही इसमें टीम बनाते रहे, पैसा लगाते रहे, तो एक ना एक दिन आप करोड़पति जरूर बन जाएंगे। और आप कभी कभार अगर सुन भी लेते होंगे अपने आसपास कि किसी ने कुछ हजार रुपए जीत लिए या आपके किसी दोस्त यार ने कुछ हजार जीत लिए, तो उनसे जाके आप कभी पूछिएगा कि वो कब से खेल रहे हैं और कितना पैसा लगा चुके हैं। इसमें आप एक दो बाजियां भले ही जीत सकते हो, लेकिन असली गेम जो होता है वो ऊपर बैठे आका जो होते हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा खिला के जीतते हैं। सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए लगा लगा के लोग हजारों रुपए हार जा रहे हैं, क्योंकि छोटा अमाउंट है, एक बार में जेब से पैसा नहीं जाता है, इसलिए आदमी को पता नहीं चलता है। लोग अपने ऑफिस के काम के बीच में अपनी रोजी रोटी दांव पे लगा के टीम बनाने में लगे रहते हैं। दिन शुरू होते ही लोग टीम बनाने में लग जाते हैं और एक बार जब टीम बन जाती है तो बोरिंग से बोरिंग मैच हो, पूरा मैच आखिरी तक देखते हैं। कुछ लोग तो अपने आप से ही झूठ बोलते हैं कि हमें एडिक्शन नहीं है, हम बस टाइम पास के लिए पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इस टाइम पास के चक्कर में 10 रुपए भी लग गए तो पूरा मैच बैठ के देखते हैं। आज की डेट में जो काम धंधे वाले लोग हैं उनके पास T20 देखने तक का टाइम नहीं होता है, वहां पे ये लोग 10 रुपए लगा के पूरा का पूरा टेस्ट मैच देख डालते हैं। क्योंकि पैसा लगा के जब ये लोग मैच देखते हैं और उसका सेलेक्ट किया हुआ प्लेयर रन मारता है तो उसका अलग ही एड्रिनल रश होता है, एक बोरिंग जिंदगी में एक्साइटमेंट आ जाती है और फिर यही चीज एक एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एडिक्शन ऐसा है कि आर्मी मैन जो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं वो तक इसकी चपेट में आ रखे हैं। आप एक छोटी सी गूगल सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक आर्मी पर्सन के 20-20 लाख रुपए तक जा चुके हैं। इसीलिए एडिक्शन जब एक हद से ज्यादा बढ़ता है तो ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। ये जो फैंटेसी एप्स हैं इनमें जीता हुआ जो आदमी होता है वो अपने आप को होशियार समझ के दोबारा पैसा लगाता है, और हारा हुआ जो आदमी है वो अपने पैसे को पूरा करने के लिए पैसा लगाता है, बार बार खेलता है। ये एक विशियस साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होती।